आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी जितने भी CHO के मेरे कैंडिडेट हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपको ये पता भी है कि आपका एग्ज़ाम भी जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। 2 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है। तो इन 2 महीने में मैं बार बार बता चुका हूँ कि आप CHO के कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको जो नर्सिंग है, नर्सिंग को एक साइड छोड़कर आपको नन मेडिकल वाला जो पार्ट है उसको आपको बढ़िया करना पड़ेगा। बहुत लोग जो है कह रहे हैं कैसे होगा, सिलेबस बहुत अटपटा है, ये है वो है। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक आपके रीजनिंग में सिलेबस में दिए हैं, सिलेबस मैं डाल चुका हूँ। चैनल पर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी मैथ में, समझ गए, और जनरल नॉलेज जितना पढ़िएगा अच्छा रहेगा आपके लिए। जनरल नॉलेज आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जो प्रॉब्लम है आपका रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का और मैथ का, जितना सिलेबस में दिया है, सिलेबस में कोई हार्ड दिया नहीं है, ना हार्ड आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो भी अगला जान रहा है कि बस इनका हमको टेस्ट लेना है, लोगों को छांटना है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से सिलेबस बनाया है, क्योंकि वो भी जानता है कि नन नर्सिंग से अगर मैं दूंगा तो बहुत सारे लोग जो है छट जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर नन नर्सिंग जो 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का, अगर आप इसको अच्छे से क्लियर करते हैं और इसमें अगर आप 45 स्कोर, ठीक है, इसमें कर लेते हैं तो आपका जॉब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ गए। 45 से 50 अगर आप इसमें कर लेते हैं, और ये बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कि कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से फोकस उनका नर्सिंग पर है। तो आज मैं जो रीजनिंग का, ठीक है ना, रीजनिंग का जो आपका 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज और एनालॉजी टेस्ट जो होता है, ये 3 टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। 2-2 प्रश्न तीनों में लेकर आए हैं। मैं आपको समझाऊंगा और कंसेप्ट दूंगा कि अगर इन तीनों में प्रश्न अगर घुमा के पूछे तो आपको क्या करना है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड नर्सिंग ही है, लेकिन मैंने इस पर थोड़ा सा मेहनत पहले कर रखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को बता दूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे तो प्रॉपर आपको बहुत हार्ड चीज़ें जो है रीजनिंग का कंपटीशन लेवल का बता रहा है, जो यहाँ पे नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे उतना हार्ड नहीं पूछेगा, ये 100% है, समझ गए। तो किस लेवल का पूछेगा, मैं वो प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। और एक बात समझ लीजिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं इससे पहले नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में, एम्स वगैरह में। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। पैटर्न बनाने का सेम रहेगा, इसलिए आप समझ लीजिए, बस आपका इतना ही जो है आपका बेनिफिट होगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का, ओके। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सीरीज का अगर आपसे रीजनिंग पूछता है, जो पूछेगा ही, आपका 2-3 सवाल जो है रीजनिंग से नंबर सीरीज पर रहने ही वाला है हर हाल में। नंबर सीरीज से जब भी आपको पूछे तो आपको सीरीज देखना है, जो सीरीज नंबर दिया रहेगा उसको देखना है, आपको जो है उसको देखना है। आप देखिए, गौर से सीरीज को देखिए कि सीरीज जो है किस इंटरवल में दिया है, मतलब किस अंतराल में दिया है सीरीज आपको, ठीक है। सीरीज आपको 2, 3, 5 या 10 या 20 का अंतराल भी दे सकता है, ठीक है। सीरीज आपको पहला में स्क्वायर फिर 1 जोड़ेगा, सीरीज आपको फिर दूसरा में स्क्वायर करके फिर जो है 2 जोड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, और जो आता है वो देखना, लिखना पड़ता है। तो आपको सीरीज को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सीरीज में इन्होंने क्या किया है। जैसे जो प्रश्न है सीरीज का, यहाँ पे आप देखिए 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 1 का आधा दिया है, फिर हाफ का आधा दिया है, तो इसका भी फिर आधा हो जाएगा आगे। तो आपको सोचना है कि देखिए सीरीज जो दिया है किस क्रम में दिया है, किस क्रम में दिया है। तो हम देख रहे हैं कि 2 के बाद आधा किया है, फिर 1 दिया है तो 1 का आधा किया है, फिर हाफ है तो हाफ का भी आधा यहाँ पे कर दिया है, तो फिर हाफ का आधा मतलब 1/4, तो फिर हम 1/4 का भी आधा कर देंगे। तो ऐसे ही सीरीज, और हमको यही पूछ रहा है इससे अगला क्या होगा। तो नंबर सीरीज में देखना, जैसे 2 का आधा आप करेंगे, 2 को आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप जो है 1/2 का आधा किए, 1 आ गया, अब 1 का हाफ करेगा तो 1 का हाफ मतलब 1 का हाफ हो गया ये, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद 1/4 का हाफ, 1 बाई जो है 1/2
4 के हाफ, ठीक है ना, 1/4 के हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब 1/2 होता है, यही ना हाफ होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 1/2 कर देंगे। अब इस पलट जाता है गुना के केस में, तो 1/8, अगला 1/8 हो जाएगा। देखिए बी आंसर हो जाएगा। तो ये सीरीज में सोचना पड़ता है कि सीरीज आधा किया है, गुना किया है, स्क्वायर किया है, भाग किया है, या स्क्वायर करके जोड़ा है, या स्क्वायर करके घटाया है सब में, ये आप, या क्यूब घन किया है, घन करके जोड़ा है सब में, ये आपको सोचना पड़ता है सीरीज में। लेकिन सीरीज आपको ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्ट, जब मैच कर जाए कि हाँ ये सही है, तो उससे अगला भी जो उस पैटर्न पर बन जाए वही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे फिर से एक नंबर सीरीज का लिए हैं। देखिए, जैसे लुक एट द सीरीज, यानी सीरीज को देखें। सीरीज में क्या दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 31 है, 29 है, यानी हम देख रहे हैं कि 2 माइनस किया है। फिर 29 के बाद जो है 24 है, यानी देख रहे हैं -5 किया है। फिर देख रहे हैं -2 है, फिर जो है -5 है। तो हम क्या देखें, पहले -2 है, फिर -5 है, फिर -2 है, फिर -5 है। तो अगला क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग -2 होगा, यानी -15 हो जाएगा अगला सीरीज। ठीक है ना, आपको देखना पड़ता है कि जोड़ा है, घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया है, फिर घटाया है या जोड़ा, क्या किया है उसको आपको सेट करना पड़ेगा, आपको जो अगला पूछेगा। तो आप यहाँ पे देख लिए ना कि 31 है तो 29, तो -2, ठीक है, 29 है तो 24, यानी -5 किया है, ठीक है, 24 है तो 22 है, यानी -2 किया है, फिर 22 है तो 17 है, मतलब -5 किया है। तो इस सीरीज जो बन रहा है इसके अकॉर्डिंग अगला -2 होना चाहिए। तो 17 में से -2 कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो सीरीज कुछ भी दे सकता है, गुना, भाग, स्क्वायर, समझ गए, वो आपको इस सीरीज में फिट बैठाना पड़ेगा कि क्या किया है। ओके, और आपको अगला फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन बता दिए, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, सोचिएगा तो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एनालॉजी टेस्ट। सादृश परीक्षण होता है, आपको अंदर के जो चीज़ें हैं उसको परीक्षण करता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं। जैसे आपको अलग अलग वर्ड दे देगा, ठीक है, अलग अलग वर्ड दे देगा। जैसे स्त्री का पुरुष, स्त्री का दे देगा पुरुष, तो घोड़ा का क्या होगा बताइए, तो घोड़ी, समझ गए। तो रिलेशन क्या है, स्त्रीलिंग मांग रहा है। जैसे महिला, पुरुष का महिला दिया है तो पुरुष का महिला स्त्रीलिंग, महिला जो है उसका ये हो गया। उसी प्रकार से घोड़ा है पुल्लिंग, तो घोड़ा का जो निगेटिव होगा, अपोजिट होगा, क्या होगा, घोड़ी, तो वो हो जाएगा अगला। तो ये आपको जो है ढूंढना पड़ेगा। आपको एनालॉजी टेस्ट जो होता है ये आपको अंदर एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये क्या दिया है और उससे रिलेटेड क्या होगा आगे, जो हमको बताना है। समझ रहे हैं। देखिए, जैसे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है बुल, बुल मतलब क्या होता है, सार, सार होता है ना बुल मतलब। बुल इज रिलेटेड टू काऊ, यानी सार का रिलेशन है गाय से। क्या समझ रहे हैं, सार हो गया पुल्लिंग, और सार का जो स्त्रीलिंग जो उसका फीमेल वर्जन हो गया वो हो गया काऊ। तो इसी प्रकार से हॉर्स, हॉर्स पूछ रहा है, इसी प्रकार से सेम बेज में हॉर्स किससे रिलेटेड होगा। तो हम जानते हैं जब बुल है काऊ, यानी सार है गाय से, तो जो घोड़ा होगा वो घोड़ी से होगा, क्योंकि घोड़ा के फीमेल को हम घोड़ी ही बोलते हैं और तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो हॉर्स इज रिलेटेड टू, अब यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, हो सकता है आपके क्वेश्चन इंग्लिश में दे तो आप इंग्लिश में बना दीजिएगा। तो एनिमल तो होगा नहीं, क्योंकि जानवर, घोड़ा तो जानवर है लेकिन रिलेशन नहीं बैठ रहा है। स्टेबल होगा नहीं, ठीक है, मीट होगा नहीं, तो होगा मेयर मतलब घोड़ी। बैल, सार गाय से, गाय जो है सार का फीमेल काऊ गाय, तो उसी प्रकार से घोड़ा का फीमेल घोड़ी, यानी मेयर। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा कि कौन दिया है, क्या रिलेशन बनाया है और क्या आगे जो है पूछ रहा है। जो पहला का रिलेशन होगा वही दूसरा जो मांगेगा उसका भी रिलेशन खोज कर आप लोग जो है उसको टिक कर दीजिएगा। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, हेट, हेट मतलब क्या होता है, घृणा। हेट इज रिलेटेड टू लव, यानी घृणा, लव, घृणा का प्यार, घृणा का अपोजिट प्यार, समझ गए। घृणा का संबंध अगर प्यार से है, मतलब क्या रिलेशन है, घृणा का प्यार या प्यार का घृणा, यही दोनों का अपोजिट होगा।
तो हम देख रहे हैं अपोजिट संबंध बनाया है। वहाँ पे लिंग का संबंध था, यहाँ पे अपोजिट, वहाँ भी अपोजिट ही समझिए, अपोजिट ही था, यहाँ भी अपोजिट ही रिलेशन है। तो हम भी देखेंगे आगे पूछ रहा है क्रिएट किससे रिलेटेड होगा। जब हेट इज रिलेटेड टू लव, घृणा लव से संबंधित है, तो क्रिएट मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है। क्रिएट मतलब क्रिएट करना मतलब उत्पन्न करना, ठीक है ना, अर्जित करना, क्रिएट, समझ गए। तो हेट अगर लव से संबंधित है तो क्रिएट भी जो उत्पन्न करेगा उसको नष्ट भी होगा, तो क्रिएट नष्ट से रिलेटेड होगा। तो मेक मतलब बनाना, क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, मेक मतलब बनाना, ये दोनों सिमिलर हो गया तो नहीं होगा। रिनोवेट ये भी हो गया, नया उत्पन्न करना, गलत हो गया। बिल्ट ये भी बनाना, ये सेम वर्ड हो गया, ए और ये तीनों सेम हो गया। लेकिन डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। तो इसका अपोजिट ए हो गया और हेट का अपोजिट लव हो गया। तो हमको मिल गया कि हाँ यहाँ अपोजिट दिया है तो यहाँ भी अपोजिट होगा, तो क्रिएट का अपोजिट जो है आपका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार से आपको सोचना पड़ता है। रीजनिंग का मतलब ही होता है तार्किक, आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। सोचिए कि क्या दिया है और क्या मांग रहा है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अब आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। 20 क्वेश्चन जो पूछना है ना, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का आएगा ही आएगा, ध्यान करके रख लीजिए। जो मैंने तीनों टॉपिक लाया यहाँ से आपको समझ लीजिए, एग्ज़ाम में इस वीडियो को अगर आप समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, तो 20 में 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। इन 3 टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे ही आएंगे, ये बातें आप लोग ध्यान में बिल्कुल रख लीजिए। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस वीडियो को समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 5 से 6 नंबर आपके जो है पक्का हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग याद करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा, ए से लेकर, मैंने पहले भी बताया था, A to Z, ए से लेकर जेड तक आपको सीरियल याद करना पड़ेगा। 26 अल्फ़ाबेटिकल आपके ABCD होता है, तो आपको याद कैसे करना पड़ेगा, A B C, तो ए है 1 पर, B का नंबर है 2, C का नंबर है 3, D का नंबर आएगा 4, E का नंबर आएगा 5, F का नंबर आएगा 6, ठीक है, G का नंबर आएगा 7, H का नंबर आएगा आपका H के बाद 8 का 8 आ जाएगा, I का 9 आ जाएगा और J का 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही कौन सा A B C D E, A से लेकर Z तक कौन किस नंबर पर है आपको याद करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस आपको माइंड में, वहाँ पे चूँकि समय कम होता है इसलिए आपको माइंड में याद करना पड़ेगा कि ए से लेकर जो है जेड तक जो है कौन किस नंबर पर है। ठीक उसके पलट का भी जो है पलट कर भी याद करना पड़ेगा, समझ रहे ना। उसको पलट कर जब ए से लेकर ए से 26 याद हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक अगर आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि भाई जेड से, ए से लेकर जेड में जो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ए से लेकर जेड में, ठीक है, दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ मतलब हो गया जेड वाला एरिया और बाएं तरफ हो गया मतलब ए वाला एरिया। तो बाहिने तरफ से अगर कहेगा तो ए से शुरू करेंगे, और अगर अल्फ़ाबेटिकल में अगर दाहिने से कहेगा तो आप जो है जेड से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जेड दाहिने साइड से पूछ देगा कि टी कैमे नंबर पर है बताइए, तो दाहिने साइड से टी कैमे नंबर पर होगा। फिर आपको दाहिने साइड से कहेगा तो फिर आपको पलटना पड़ेगा, फिर आपको जेड को 1 मानना पड़ेगा, वाई को जो है 2 मानना पड़ेगा। अगर दाहिने साइड से अगर कहेगा तो कितने नंबर पर जो है आपका टी है तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन सीधा पूछ देगा कि टी का स्थान कैमा है अल्फ़ाबेटिकल में, तो T20 याद रखिएगा, मतलब 20। ओके, तो ये अल्फ़ाबेटिकल का पहले आप याद कर लीजिएगा। देन आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर कोडिंग डिकोडिंग पूछे तो कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, दिया है रिपल को इन्होंने इतना लिखा है, समझ गए, और लाइफ को इन्होंने इतना लिखा है, तो पिलर को क्या लिखा जाएगा, समझ गए। सबसे पहले देखिए, आर को 6 लिखा है इन्होंने, आई को 1 लिखा है, पी को इन्होंने 3 लिखा है, डबल पी है तो डबल 3 दिया है, एल को 8 लिखा है और ई को 2 लिखा है,
ठीक है। उसी प्रकार से लाइफ को देख लीजिए, यहाँ भी सेम होगा नंबर, एल को 8, तो इसमें भी देख लीजिए एल को यहाँ पे 8 था, ठीक है, मैच कर रहा है। आई को यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ भी देखिए आई को यहाँ पे भी 1 लिखा है, समझ गए। उसके बाद जो है बोल रहा है एफ एफ एफ, तो देखिए एफ को इन्होंने क्या लिखा है, इसमें तो एफ नहीं है तो इसका छोड़िए, एफ को इन्होंने लिखा है यहाँ पे क्या चीज़ 9 लिखा है, और ई को इन्होंने 2 लिखा है, तो यहाँ भी ई का 2 है। मतलब इससे जो इसमें दिया है लाइफ का भी सेम जो है अंक यहाँ पे दिया है, मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो हम सीधा इसको जो नंबर यहाँ पे जो मैच कर रहा है उसको बैठा देंगे। तो पी को 3 देखिए, डबल पी है तो डबल 3 है, यानी पी को हम 3 लिख देंगे। आई को क्या लिखा है, आई का यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ भी देखिए आई का 1 है तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। डबल एल है, डबल एल मतलब यहाँ एल का 8 दिया है और यहाँ देख लीजिए एल का 8 दिया है, मतलब एल का 8 होगा, लेकिन पिलर में डबल 8 है तो डबल 8 लिखेंगे। ई को क्या लिखा, ई को यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ भी ई को 2 लिखा गया है तो हम 2 लिख देंगे। आर को क्या लिखा गया है, आर यहाँ है 6 है, तो यहाँ पे आर इसमें नहीं है तो हटाइए, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए 31 88 26, 31 88 26 यहीं पे है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। बस आपको इसको देखना है, इसको देखना है, फिर अगर दूसरा दिया है तो दूसरों को भी देखना है कि क्या ये दोनों कॉमन है सब में, तो जो कॉमन हो जाएगा तो फिर आपको जो अगला का पूछेगा डायरेक्ट बैठा के लिख दीजिएगा।